नमस्कार मित्रों, भागवत गीता यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वह दिव्य वाणी है जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को सुनाई गई थी। वह क्षण केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, वह क्षण था मानवता के जागरण का, जब श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर किया। उन्होंने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है, जो मोह, भय और असमंजस के जाल में फंसकर स्वयं को खो देता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए जीना है। ये बताती है कि दुख और कष्ट हमारे शत्रु नहीं बल्कि वे शिक्षक हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो मन इतना स्थिर, शांत और दृढ़ हो जाता है कि फिर कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में समस्याएं न आए, बल्कि यह सिखाती है कि जब समस्याएं आए तो हमारा मन विचलित न हो बल्कि समाधानी रहे। मित्रों, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। अगर हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रह गए तो पूरा जीवन बीत जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया ताकि हम दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकें और स्वयं को समय रहते जागृत कर सकें। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को हृदय से अपनाता है उसके लिए हर दुख ज्ञान में, हर असफलता अनुभव में और हर ठोकर एक नई दिशा में बदल जाती है। अगर आप इस वीडियो को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन लेते हैं तो केवल आपकी सोच नहीं बदलेगी बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाएगा, क्योंकि गीता केवल धर्म या कर्म की नहीं बल्कि आत्मा, कर्तव्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, संयम में है और सच्चा विजय किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर प्राप्त करने में है। इस वीडियो में हमने भागवत गीता की 18 अमूल्य शिक्षाओं को सरल और प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया है ताकि आप न केवल समझें बल्कि उन्हें भीतर से महसूस करें। हर शिक्षा को हमने एक कहानी के रूप में जोड़ा है जिससे आप अनुभव कर सकें कि यह ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, जीवन के हर पल में छिपा है। तो आइए मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें उस ज्ञान से जो स्वयं श्री कृष्ण ने दिया, उस सत्य से जो कालातीत है और उस प्रकाश से जो आज भी हर अंधकार को मिटा सकता है। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मा के जागरण, मन के उत्थान और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की एक अनुभूति है। पहली सीख, मोह से मुक्ति। जीवन की सबसे बड़ी जंजीर मोह है और सबसे बड़ा भ्रम यह कि हम इसे प्रेम समझ बैठते हैं। इंसान जब तक दूसरों में सहारा ढूंढता रहेगा तब तक भीतर की शांति उससे दूर भागती रहेगी। तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि तुम सोचते हो कोई और तुम्हारा सहारा बनेगा, कोई और तुम्हारे दुख को समझेगा, तुम्हारे दर्द को कम करेगा। लेकिन सच ये है कि जब मुश्किलें दस्तक देती हैं तब जिन लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे पहले चुप हो जाते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि सहारा कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर होता है। जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे नहीं तब तक हर रिश्ता तुम्हें तोड़ेगा, हर उम्मीद तुम्हें गिराएगी। प्राचीन काल में राजा भरत का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। राजा भरत एक धर्मात्मा, पराक्रमी और त्यागी राजा। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक हिरण के बच्चे को नदी में बहते देखा। करुणा से भरे हृदय ने उसे बचा लिया, उसकी सेवा में लग गए। लेकिन धीरे धीरे वही करुणा मोह में बदल गई। अब साधना की जगह चिंता ने ले ली। हिरण के बच्चे की चिंता, उसके भोजन की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता। उन्होंने अपने भीतर का ईश्वर भूलकर उस छोटे से जीव को अपना केंद्र बना लिया। यही तो होता है मोह का जाल। ये हमेशा प्रेम की तरह दिखता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटा देता है। मोह तुम्हें बांधता नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की शक्ति को खोखला कर देता है। राजा भरत का ध्यान अब आत्मा पर नहीं, हिरण पर था, और जब मृत्यु आई तो उनका मन उसी हिरण में अटका रहा। यही कारण था कि अगले जन्म में उन्होंने हिरण के रूप में जन्म लिया। सोचो, एक राजा जिसने राज्य छोड़ा, तपस्या की, ज्ञान पाया
लेकिन एक क्षण के मोह ने उसे वापस उसी संसार में बांध दिया जहां से वह मुक्त होना चाहता था। फिर भी उनकी आत्मा जागृत थी। हिरण रूप में भी उन्हें यह एहसास रहा कि मोह ने उन्हें गिराया है। उन्होंने उसी जन्म में अपने मोह को छोड़कर ईश्वर का ध्यान किया और अंततः मोक्ष को पाया। यह कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भावना से इतना जुड़ जाता है कि खुद को भूल जाता है। मोह हमेशा प्यारा लगता है, पर उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है, क्योंकि मोह हमें बाहर जोड़ता है, जबकि सच्चा प्रेम हमें भीतर जोड़ता है। जीवन में जब तक तुम किसी चीज या व्यक्ति के जाने से टूटते रहोगे, तब तक तुम्हारा आत्मबल अधूरा रहेगा। मोह छोड़ना त्याग नहीं है, यह समझना है कि कुछ भी सदा के लिए नहीं है। और जब तुम यह मान लेते हो कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तब तुम दुख से नहीं, जीवन से जुड़ते हो। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और भीतर की शक्ति जाग उठती है। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे प्यारी लगती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा बांध लेती है। मोह की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें उस चीज से जोड़ देता है जो अंत में तुम्हें छोड़ जाती है, और जब वह चला जाता है तो तुम टूट जाते हो। लेकिन शायद वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली जागृति, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं अपने सहारे हो। दूसरी सीख, अहंकार से दूरी जीवन का सबसे खतरनाक जहर अगर कोई है तो वह है अहंकार। यह धीमे धीमे इंसान के भीतर घुलता है और जब तक वह समझ पाए तब तक सब कुछ खत्म कर देता है। अहंकार का अर्थ है अपने अस्तित्व को दूसरों से बड़ा मान लेना, अपनी शक्ति, ज्ञान या सफलता पर इतना गर्व करना कि विनम्रता की जगह घमंड आ जाए। यह वही भावना है जो इंसान को लोगों से नहीं बल्कि खुद से दूर कर देती है, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां प्रेम, करुणा और समझ का स्थान नहीं रहता। अहंकार वह आग है जो भीतर से जलाती है और इंसान को उस ऊंचाई से गिरा देती है जहां तक वह स्वयं को पहुंच चुका समझता है। रामायण में रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक महान विद्वान, अपार शक्ति का स्वामी, शास्त्रों का ज्ञाता और युगों युगों तक याद रखे जाने वाला राजा। लेकिन उसका पतन उसकी शक्ति से नहीं, उसके अहंकार से हुआ। उसके पास सब कुछ था सिवाय विनम्रता के। वह जानता था कि वह शक्तिशाली है, पर यह भूल गया कि शक्ति भी तब तक सार्थक है जब तक उसमें मर्यादा जुड़ी हो। रावण सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन यही सोच उसका विनाश बन गई। जब उसकी बहन शूरपणखा ने सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया तो रावण के भीतर छिपा अहंकार जाग गया। उसने यह सोच लिया कि वह भगवान राम को पराजित कर सकता है, वह उस नारी को छीन सकता है जो धर्म की प्रतिमूर्ति है। यही वह क्षण था जब उसका विनाश शुरू हुआ, लेकिन अहंकार की आंखें अंधी थीं। रावण ने उस समय केवल अपनी शक्ति देखी, लेकिन सत्य नहीं देखा। और यही तो अहंकार की सबसे बड़ी चाल होती है। यह इंसान को वास्तविकता से काट देता है, उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह अजेय है। रावण का युद्ध केवल राम से नहीं था, वह अपने ही अहंकार से लड़ रहा था। लेकिन जिसने अपने अहंकार को पहचानना छोड़ दिया, उसका पतन निश्चित है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रावण छिपा होता है जो हमें कहता है कि तू सब कुछ कर सकता है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। और अगर उस आवाज को वश में न किया जाए तो वही हमारी हार का कारण बन जाती है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन असल में यह हमारी समझ को छोटा कर देता है। यह धीरे धीरे इंसान को उस बिंदु तक ले जाता है जहां वह अपने ही गलत फैसलों में गर्व महसूस करने लगता है। जैसे रावण ने धर्म को तोड़ा, मर्यादा को लांघा और अपने ही साम्राज्य का नाश किया, वैसे ही हर अहंकारी व्यक्ति अपने भीतर के साम्राज्य को जला देता है। अहंकार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह शुरुआत में ताकत देता है, पर अंत में सब छीन लेता है। यह हमें लोगों की इज्जत नहीं बल्कि डर दिलाता है। यह हमें ऊंचा नहीं उठाता बल्कि हमें दूसरों से दूर कर देता है। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब समझ आता है कि जिसे हम शक्ति समझ रहे थे वही हमारी कमजोरी थी। जीवन में जितना ऊंचा उठो उतना ही झुको, क्योंकि विनम्रता से ही ऊंचाई की रक्षा होती है।
पेड़ पर सबसे मीठे फल वही होते हैं जो झुके रहते हैं। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन झुकने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका अंत हुआ। यह दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो ऊंचे थे, बल्कि उन्हें याद रखती है जो विनम्र थे। अहंकार से मुक्त होना मतलब खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानना है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना होता है कि वह रावण बनेगा या राम। एक रास्ता है अहंकार का, जो चमकता बहुत है पर अंत अंधकार में होता है। दूसरा है विनम्रता का, जो दिखने में कठिन है लेकिन भीतर से प्रकाश देता है। और शायद गीता का यही संदेश है कि विजय हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो स्वयं पर विजय पा लेता है, क्योंकि सच्चा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। भागवत गीता की तीसरी सीख हमें यह बताती है कि जीवन के संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष कोई सजा नहीं, बल्कि वह साधना है जो हमें मजबूत बनाती है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह कभी यह नहीं जान पाता कि उसके भीतर कितनी ताकत छिपी हुई थी। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का भय हर उस इंसान की झिझक का प्रतीक है जो मुश्किल हालातों में खुद से हार मान लेता है। जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को युद्ध के सामने खड़ा देखा तो उनका मन कांप उठा। वे सोच में पड़ गए कि क्या यह युद्ध सही है, क्या उन्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ जाना चाहिए। उनका धनुष नीचे गिर गया और भीतर से आवाज आई, मैं यह नहीं कर सकता। यह वही क्षण था जब मनुष्य की सीमा और उसकी हिम्मत आमने सामने खड़ी थी। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह अमर ज्ञान दिया जिसने केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के डर और कर्तव्य के बीच की लड़ाई है। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर तो केवल वस्त्र की तरह बदलता है। इसलिए अपने कर्तव्य से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना परिणाम की चिंता के किया जाए। कृष्ण के ये शब्द आज भी हर उस इंसान के लिए हैं जो किसी कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जब इंसान संघर्ष से डर जाता है तो वह अपने भविष्य से डरने लगता है, और जो अपने भविष्य से डरता है वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। जीवन की हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आती है कि अगर रात गहरी है तो सुबह और भी उजली होगी, लेकिन वह उजाला केवल उसे ही दिखता है जो अंधेरे में भी चलने की हिम्मत रखता है। अर्जुन ने जब भय को त्यागा और अपने कर्तव्य को स्वीकार किया, तब वह केवल योद्धा नहीं रहे, वह कर्मयोगी बन गए। यही वह क्षण था जब उन्होंने समझा कि जीवन में जो संघर्ष है वही तो हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां शांति और आत्मविश्वास का मिलन होता है। जब मन में विश्वास जागता है तब कोई भी युद्ध बड़ा नहीं लगता। कृष्ण ने कहा था, कर्तव्य करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पूजा है। और यही बात जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सामने खड़ी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बनाने आई हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही अपना असली मूल्य पहचानता है। अगर अर्जुन उस दिन डरकर पीछे हट जाते तो न धर्म की विजय होती, न इतिहास में उनका नाम होता। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो पीछे मत हटना, क्योंकि हर कठिन पल तुम्हारे भीतर छिपे अर्जुन को बाहर लाने आया है। याद रखो, संघर्ष का मतलब हार नहीं होता। संघर्ष का मतलब है कि तुम अभी हार मानने को तैयार नहीं हो। और वही व्यक्ति जीवन में जीतता है जो हर बार गिरकर भी उठना जानता है। यही गीता की सच्ची शिक्षा है। साहस रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जो कर्म पर विश्वास रखता है वह भय से मुक्त हो जाता है। संघर्ष से भागने वाले कभी जीवन की गहराई को नहीं समझ पाते, क्योंकि जो दर्द झेलता है वही जीवन की सच्चाई जानता है। अर्जुन की तरह हर इंसान के जीवन में वह क्षण आता है जब वह खुद से कहता है, मैं अब नहीं कर सकता। लेकिन तभी भीतर कहीं से आवाज आती है, तुम कर सकते हो। वही आवाज, वही चेतना, वही आत्मविश्वास कृष्ण का रूप है। और जब इंसान उस आवाज को सुन लेता है
तब उसके सामने कोई भी युद्ध मुश्किल नहीं लगता। भागवत गीता की चौथी सीख हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति निर्भयता है। जब मनुष्य के भीतर से भय समाप्त हो जाता है, तब उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति निर्भय होकर जीना सीख लेता है, वह केवल जीवन नहीं जीता, वह जीवन को जीत लेता है। भय ही वह दीवार है जो हमें हमारे ईश्वर, हमारे कर्म और हमारे सत्य से दूर रखती है। और जब यह दीवार गिर जाती है, तब इंसान अपने भीतर छिपे दिव्य रूप को पहचानने लगता है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का असुर राजा था। शक्तिशाली, अहंकारी और अत्याचारी। वह खुद को भगवान समझता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता भी उसका सामना करने से डरते थे। लेकिन उसके अपने ही घर में उसका सबसे बड़ा विरोधी था, उसका पुत्र प्रहलाद। एक छोटा सा बालक, लेकिन दिल में भगवान विष्णु के लिए अटूट भक्ति और अडिग विश्वास। जहां भय होता है, वहां भक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रहलाद ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया। हिरण्यकशिपु ने हर संभव प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। कभी उसे सर्पों से घिरा गया, कभी आग में डाला गया, कभी ऊंचे पर्वत से फेंका गया। लेकिन हर बार प्रहलाद मुस्कुराया। उसकी आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस शांति। क्योंकि जिसे अपने ईश्वर पर विश्वास होता है, उसे किसी परिणाम का भय नहीं होता। यही निर्भयता का सबसे बड़ा रूप है। जब मृत्यु सामने हो, तब भी मन अडिग रहे। कभी सोचा है, ऐसा साहस कहां से आता है? यह साहस किसी युद्ध भूमि से नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, यह साहस भीतर के विश्वास से आता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसके हर कदम के साथ ईश्वर खड़े हैं, तब वह किसी परिस्थिति से डर नहीं सकता। डर तभी तक होता है जब हम यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन जब यह समझ आती है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ वही है जो सृष्टि चला रहा है, तब जीवन एकदम बदल जाता है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहां है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? और प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हां, भगवान हर जगह है। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह निर्भयता का प्रतीक था। वह क्षण था जब सत्य और अहंकार आमने सामने खड़े थे। और जब हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर प्रहार किया, तब उसी निर्भय विश्वास से भगवान प्रकट हुए, नरसिंह रूप में। आधा मनुष्य, आधा सिंह, लेकिन पूरा सत्य। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जहां सच्ची भक्ति और निर्भयता होती है, वहां ईश्वर स्वयं रूप धर लेते हैं। प्रहलाद की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह बताती है कि जो व्यक्ति धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर निर्भय होकर चलता है, उसकी रक्षा खुद सृष्टि करती है। आज भी जब कोई इंसान किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसके भीतर वही प्रहलाद जीवित हो उठता है। और जब कोई अपने डर में दब जाता है, तब उसके भीतर का हिरण्यकशिपु जीत जाता है। इसलिए जीवन में यह चुनाव हर दिन करना पड़ता है। क्या हम अपने भीतर के प्रहलाद को जगाएंगे या अपने भय को? निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में डर की स्थितियां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब डर सामने आए, तब भी तुम्हारा विश्वास न डगमगाए। जब तूफान आए, तब भी दीपक जलता रहे। यही सच्चा साहस है। भगवान कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि भय केवल मन का भ्रम है। वास्तविकता में वह उतना बड़ा नहीं जितना हम उसे मान लेते हैं। जब तुम निर्भय होते हो, तब जीवन तुम्हारे आगे झुकता है। प्रहलाद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर उनके साथ रहते हैं जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर सच्ची निष्ठा और निर्भयता है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। डर को स्वीकार कर लेना ही उसे बड़ा बनाता है, लेकिन जब उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, तब वह मिट जाता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही क्षण तुम्हारे भीतर के विश्वास की परीक्षा होती है। अगर तुम उस समय भी कह सको, भगवान मेरे साथ हैं, तो समझो तुम्हारा आधा युद्ध उसी पल जीत लिया गया है। निर्भय रहो, क्योंकि भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र। और जब इंसान का मित्र स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाए, तब उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता।
भागवत गीता की 5वीं सीख हमें यह गहराई से समझाती है कि आत्मा अमर है, शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर मिट सकता है पर आत्मा नहीं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, जो पुराना होता है तो बदल जाता है, लेकिन आत्मा उसी तरह नई यात्रा पर निकल जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहत्ति पावकः, अर्थात आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ का द्वार है। जीवन का सबसे बड़ा भय ही मृत्यु का भय है, और जब यह भय समाप्त हो जाता है तब मनुष्य वास्तव में जीना शुरू करता है। हम में से अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब तक यह भ्रम रहता है तब तक हर चोट, हर हानि, हर विदाई हमें तोड़ देती है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि आत्मा अजर अमर है, उस दिन जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। जब इंसान अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है तब उसे कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती। प्राचीन काल में एक बालक था, नचिकेता। उम्र छोटी थी पर आत्मा विशाल थी। उसके पिता ने क्रोधवश उसे यमराज के लोक भेज दिया। सोचो, एक छोटा बालक मृत्यु के द्वार पर अकेला खड़ा है। जहां हर जीव जाने से डरता है, वहां वह 3 दिन तक बिना भय, बिना चिंता के शांत बैठा रहा। यही तो आत्मा की पहचान है, जो न शरीर के ताप से हिलती है, न मृत्यु के भय से। जब यमराज लौटे तो उन्होंने इस बालक के धैर्य, उसकी स्थिरता और उसकी निडरता को देखकर कहा, तुम साधारण बालक नहीं, तुम सत्य की खोज में निकले एक ज्ञानी आत्मा हो। यमराज ने उसे 3 वरदान दिए। पहले में उसने अपने पिता की शांति मांगी, दूसरे में ज्ञान का यज्ञ, लेकिन तीसरे वरदान में उसने वह पूछा जो समूची मानवता सदियों से पूछती आई है, मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न सरल नहीं था और यमराज ने पहले टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धन, राज्य, ऐश्वर्य, दीर्घायु सब दे सकता हूं, बस यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता का मन विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, धन और वैभव नश्वर है, पर मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो मृत्यु के पार है। यहां से हमें सबसे गहरी सीख मिलती है। सच्चे ज्ञान की खोज केवल वही कर सकता है जो सांसारिक प्रलोभनों से ऊपर उठ चुका हो, और यही आत्मा की यात्रा का आरंभ है। नचिकेता ने जो मार्ग चुना वह भय का नहीं, आत्मबोध का मार्ग था। यमराज ने अंततः उसे वह अद्वितीय ज्ञान दिया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कोई यात्री एक घर छोड़कर दूसरे घर में चला जाए। अगर हम इस सत्य को अपने भीतर उतार लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हम हर हानि, हर मृत्यु, हर अंत को एक नई शुरुआत की तरह देखने लगेंगे। कोई प्रिय जब हमें छोड़कर जाता है तो वह खोता नहीं, बस आगे बढ़ जाता है, एक नए शरीर में, एक नए अनुभव में। यह समझ हमें दुख से नहीं बल्कि शांति से भर देती है। मृत्यु का भय तब मिटता है जब इंसान यह समझ लेता है कि जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम आत्मा के स्तर से सोचने लगते हैं तब हमें किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहता, क्योंकि हमें पता होता है कि हर अनुभव, हर घटना हमारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। आत्मा अमर है। यह वाक्य केवल शास्त्रों की बात नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए हमें भीतर उतरना होगा, खुद से मिलना होगा। यह समझ केवल पढ़ने से नहीं आती, यह तब आती है जब हम जीवन के गहराई में उतरकर महसूस करते हैं कि हम इस शरीर तक सीमित नहीं। जब यह एहसास जागता है तब इंसान का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह अब हर रिश्ते, हर परिस्थिति, हर सुख दुख को आत्मा के अनुभव की तरह देखने लगता है। नचिकेता की कथा इसलिए अमर है क्योंकि उसने यह दिखाया कि सच्चा ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। एक बच्चा भी अगर सत्य के मार्ग पर अडिग है तो उसे वह ज्ञान मिल सकता है जो देवताओं से भी परे है, वह ज्ञान जो मृत्यु को भी पराजित कर देता है।
मृत्यु के द्वार पर भी जिसने मुस्कुराना सीख लिया वह वास्तव में जीवित है। जो व्यक्ति आत्मा की इस अमृता को समझ लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिट जाता है। वह अब किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सब कुछ एक यात्रा है, एक निरंतर प्रवाह। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही आत्मा चलती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव में। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को जान लेता है वह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा समझता है। भागवत गीता की छठी सीख हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर प्राप्त की जाती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से दृढ़ बनाती है। यह केवल एक गुण नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा का कवच है। जब इंसान अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाता है तो धीरे धीरे उसका विवेक खो जाता है, उसका ध्यान बिखर जाता है और उसकी साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन जब वह संयम को अपना लेता है तब वह संसार के सबसे कठिन प्रलोभनों के बीच भी शांत रह सकता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है। प्राचीन काल में विश्वामित्र एक महान आर्षि थे, ज्ञान, शक्ति और तप के प्रतीक। उन्होंने अपनी साधना से वह स्थान प्राप्त किया जहां केवल कुछ ही आत्माएं पहुंच पाती हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता तक चिंतित हो उठे। इंद्रदेव को भय हुआ कि विश्वामित्र की शक्ति कहीं स्वर्ग के संतुलन को न डिगा दे। इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता अनुपम थी, उसकी मुस्कान वसंत जैसी और उसकी दृष्टि इतनी मोहक कि पत्थर भी पिघल जाए। विश्वामित्र का ध्यान टूटा, उनकी साधना भंग हुई और वे उस माया में खो गए जिसे वे वर्षों से जीतने का प्रयास कर रहे थे। यही तो जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब तुम सोचते हो कि अब तुम मजबूत हो गए हो, तभी जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। और वह परीक्षा हमेशा उसी रूप में आती है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी होती है। विश्वामित्र के साथ भी यही हुआ। उन्होंने जितनी शक्ति साधना से पाई थी उतनी ही जल्दी मोह ने छीन ली। लेकिन सच्चा साधक वही होता है जो अपनी गलती से गिरकर भी फिर उठता है। विश्वामित्र ने जब यह समझ लिया कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया है तब उन्होंने स्वयं को कोसा नहीं बल्कि उन्होंने खुद को फिर से साधना में झोंक दिया। उन्होंने अपने भीतर की इच्छाओं को बुझाने की नहीं, समझने की कोशिश की। यही संयम का असली अर्थ है, किसी भावना को दबाना नहीं बल्कि उसे पहचानना और उस पर अधिकार पाना। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, हर प्रलोभन को अपने पास आने दिया लेकिन उसे अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया। यही सच्चा संयम है, जब तुम संसार में रहकर भी संसार से अछूते रहो, जब हर आकर्षण तुम्हारे सामने हो पर तुम्हारा मन विचलित न हो। विश्वामित्र ने इस बार अपनी साधना को इतनी गहराई से जिया कि उनका मन स्थिर हो गया, उनकी इच्छाएं शांत हो गई। वह अब किसी बाहरी चीज से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से पूर्ण थे। और इसी आत्म संयम की परिणति थी कि उन्होंने ब्रह्मर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। वह स्थान जहां पहुंचना केवल ज्ञान से नहीं बल्कि स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण से संभव होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हमारे बाहर नहीं, भीतर होती है। इच्छाएं हमेशा आकर्षक लगती हैं, वे हमारे मन को रंगीन सपनों से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सपने हमें बंधन में बांध देते हैं। संयम का अर्थ यह नहीं कि जीवन से दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम जीवन के बीच रहकर भी अपने मन को स्थिर रखो। जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते तो हर सुख क्षणिक बन जाता है, कुछ पल का आनंद और फिर एक लंबा पश्चाताप। लेकिन जब हम संयम सीख लेते हैं तब हमारे भीतर ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही शांति धीरे धीरे आत्मबल में बदल जाती है और वही आत्मबल हमें हर परीक्षा में संभालता है। संयम वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करता है, जहां न कोई मोह होता है, न कोई लालच, न कोई भय, केवल स्थिरता, केवल शांति।
और शायद यही कारण है कि भागवत गीता कहती है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा योगी है। क्योंकि संयम केवल साधु का नहीं, हर उस व्यक्ति का आभूषण है जो इस संसार में रहते हुए भी अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना चाहता है। विश्वामित्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी तपस्या किसी जंगल में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर होती है। और जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की हर विजय छोटी पड़ जाती है। भागवत गीता से 7वीं सीख हमें यह समझाती है कि धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि धर्म का सच्चा सार है अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता हमें सिखाती है कि धर्म वही नहीं जो दिखता है, धर्म वह है जो भीतर से किया जाता है। जब इंसान अपने स्वार्थ, भय और मोह से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत करता है। महाभारत में कर्ण की कहानी इस सीख का सबसे जीवंत उदाहरण है। कर्ण जो कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन जन्म के बाद त्याग दिया गया और एक सूत परिवार में पला बढ़ा। परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं, समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन उसने अपने कर्म और धर्म से कभी समझौता नहीं किया। वह जानता था कि उसके हिस्से में कठिनाइयां हैं, पर उसने उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जीवन भर उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वह अपने गुरु परशुराम के प्रति समर्पण हो या अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली है, तो उन्होंने उसे शाप दिया कि युद्ध के सबसे कठिन क्षण में वह अपने शस्त्र विज्ञान को भूल जाएगा। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन कर्ण ने उस शाप को भी अपने धर्म का हिस्सा मान लिया। उसने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि कर्म का फल भले ही जैसा हो, कर्म तो करना ही होता है। यही तो गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्ण का जीवन त्याग, वफादारी और धर्म का प्रतीक है। जब इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और उससे उसकी कवच कुंडल मांगे, तब भी उसने बिना एक पल सोचे अपने जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा त्याग दी। उसे मालूम था कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने दान धर्म का पालन किया। यह त्याग, यह निस्वार्थता, यही सच्चा धर्म है। क्योंकि धर्म वह नहीं जो हमें बचा ले, धर्म वह है जो हमें सच्चा बना दे। कर्ण की एक एक सांस में कर्तव्य की गंध थी। उसने कभी अपने दर्द को कारण नहीं बनाया, बल्कि उसे साधना बना लिया। जब उसके रथ के पहिए कीचड़ में धंसे, जब उसका जीवन अपने अंतिम क्षणों में था, तब भी उसने अर्जुन से कहा, मैं अभी भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा हूं। यही धर्म है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होता, तब भी तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल विजय का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। धर्म वही है जो मन को शांत करे, जो अहंकार को तोड़े और इंसान को भीतर से मजबूत बनाए। यह वह मार्ग है जहां हार में भी सम्मान होता है और पराजय में भी गरिमा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, वह कभी हारता नहीं। वह केवल समय के आगे झुकता है और समय ही एक दिन उसके आगे झुक जाता है। जीवन में जब भी परिस्थितियां कठिन हों, जब सही और गलत के बीच मन डगमगाए, तब कर्ण को याद करना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने सब कुछ खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा, जिसने अपमान सहकर भी ईमान नहीं छोड़ी, जिसने मृत्यु को सामने देखकर भी अपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तो गीता की 7वीं सीख है। धर्म वही नहीं जो हमें सुविधा दे, धर्म वह है जो हमें सही राह दिखाए। क्योंकि जो अपने धर्म के प्रति अडिग रहता है, वह चाहे संसार से हारा हुआ लगे, पर ईश्वर के दरबार में विजयी कहलाता है। धर्म को निभाना कठिन है, लेकिन यही कठिनाई आत्मा को महान बनाती है। और जब आत्मा धर्म से जुड़ जाती है, तब जीवन के हर संघर्ष में शांति मिलती है। क्योंकि तब मनुष्य जानता है कि वह सही रास्ते पर है, और यही उसकी सच्ची विजय है। भागवत गीता की 8वीं सीख हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चलो, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे जीवन को सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। सत्य का अर्थ केवल बोलने या दिखाने का नहीं,
बल्कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य, अपने मन और अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय लेने का है। यह मार्ग हमें कभी शॉर्टकट्स नहीं देता, हमें संघर्ष और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां हमारी आत्मा को मजबूत बनाती हैं और हमें सच्चे धर्म और सत्य की गहराई तक ले जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर की कथा इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। वे केवल पांडवों के नेता नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक थे। राजसूय यज्ञ के दौरान जब दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को पासे के खेल में हराया, तब उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय कठिनाई होती, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी अपने मन को डर या मोह में नहीं डाला। उन्होंने वनवास के समय हर कठिनाई का सामना न केवल साहस के साथ किया, बल्कि अपने धर्म और सत्य के मार्ग से भी विचलित नहीं हुए। वनवास के दौरान भी उनके सामने अनेक परीक्षाएं आईं। एक बार दुर्वासा आर्ष और उनके 10,000 शिष्यों ने युधिष्ठिर के आश्रम में भोजन की मांग की। साधन सीमित थे, भुखमरी का खतरा था और परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। लेकिन युधिष्ठिर ने चिंता में नहीं, बल्कि धर्म और विवेक में रहकर समाधान खोजा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनका मार्गदर्शन पाया। द्रौपदी ने अक्षय पात्र से भोजन निकालकर सभी को खिलाया और युधिष्ठिर ने यह सुनिश्चित किया कि सत्य और धर्म का मार्ग न टूटे। यह दिखाता है कि सत्य का पालन केवल मनुष्य की निष्ठा का विषय नहीं, बल्कि उसकी धैर्य, विश्वास और आत्मबल की परीक्षा भी है। युधिष्ठिर ने यह दिखाया कि सत्य का मार्ग केवल व्यक्तिगत विजय या लाभ के लिए नहीं है, यह मार्ग समाज के लिए भी आदर्श बनाता है। उनके राज्याभिषेक के बाद भी उन्होंने न्याय, सत्य और धर्म का पालन किया। उनके शासन में जनता सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि उनके निर्णय केवल सत्ता या लाभ के लिए नहीं, बल्कि सही और न्याय संगत थे। यही गीता का संदेश है। जब मनुष्य अपने कर्म और निर्णय में सत्य का मार्ग अपनाता है, तो उसकी आत्मा स्थिर होती है, उसके कर्तव्य स्पष्ट होते हैं और उसकी सफलता केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और स्थायी होती है। युधिष्ठिर की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयां और परीक्षाएं हमेशा आएंगी। जीवन में कभी भी आसान रास्ता नहीं मिलता और सत्य का पालन हमेशा संघर्ष और त्याग के साथ आता है। लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने अंदर के भय, मोह और असत्य के बंधनों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, उसका मन स्थिर, आत्मा शुद्ध और जीवन सार्थक बन जाता है। यही कारण है कि गीता कहती है कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें सच्चे उद्देश्य, स्थायी सफलता और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। सत्य का मार्ग केवल कर्तव्य की राह नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब हम कठिनाइयों में भी अपने धर्म का पालन करते हैं, जब हम भय और मोह के बावजूद सही निर्णय लेते हैं, तब हम वास्तव में आत्मा की स्वतंत्रता और जीवन का उच्चतम सार समझ पाते हैं। युधिष्ठिर की तरह हम भी अपनी परिस्थितियों के बावजूद सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकते हैं, और यही हमें जीवन में सच्ची विजय और स्थायी सम्मान दिलाता है। भागवत गीता का 9वां विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करो, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। यही निष्काम कर्म का सार है और यही सच्चा योग है। जीवन में अक्सर हम अपने प्रयासों को फल से जोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अगर मेहनत का फल सही नहीं मिला तो हमारा प्रयास व्यर्थ गया। गीता हमें सिखाती है कि ऐसा सोचना हमें अस्थिर और दुखी बनाता है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करता, वह स्थिर, संतुष्ट और शक्तिशाली बनता है। एक प्राचीन कथा इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है। एक साधु जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। साधु ने कहा, प्रभु, मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं हर कार्य बिना फल की चिंता किए कर सकूं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साधु ने जीवन भर इसी मार्ग का पालन किया। उन्होंने न केवल स्वयं का परोपकार किया, बल्कि जंगल, वृक्षों और जीव जंतुओं की सेवा में भी निष्ठा दिखाई। वह जानवरों की देखभाल करते, पेड़ों को पानी देते, जरूरतमंदों की मदद करते और कभी यह नहीं सोचते थे कि उनके प्रयास का क्या परिणाम होगा। साधु का जीवन यह दिखाता है
कि जब हम कर्म को फल से जोड़कर नहीं करते, तब हमारे कार्य में वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। समय के साथ साधु के कर्मों का प्रभाव दिखने लगा। जंगल हरा भरा हो गया, जानवर खुशहाल हुए और आसपास के लोग साधु की निस्वार्थ सेवा से प्रेरित होकर उनकी सहायता में जुट गए। साधु ने कभी अपने प्रयास का श्रेय नहीं लिया, न ही प्रशंसा की चिंता की। उनका जीवन केवल कर्म और सेवा में बीता और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना कठिन लगता है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः परिणाम की आकांक्षा करता है। लेकिन जब हम अपनी अपेक्षाओं को त्याग देते हैं और केवल कर्म में निष्ठा रखते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, हमारा जीवन सरल और सार्थक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है, वह न केवल अपने जीवन में मानसिक शांति और संतोष पाता है, बल्कि उसके कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन बनते हैं। निष्काम कर्म जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, मनुष्य को भय, मोह और असत्य से मुक्त करता है और उसे आत्मा के वास्तविक आनंद और योग की ओर ले जाता है। भागवत गीता की 10वीं सीख हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाना जीवन में सफलता और शांति का मूल आधार है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब तक वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियों और मन के मोह हमें अक्सर हमारे मार्ग से भटका देते हैं और बाहरी दुनिया की मोह माया में उलझाकर हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मनियंत्रण केवल साधना का अंग नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो हमें स्थिर, निश्चयात्मक और साहसी बनाती है। एक प्राचीन कथा इसके महत्व को स्पष्ट करती है। महर्षि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव तक उनसे भयभीत हो गए। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की मोहक सुंदरता और आकर्षण ने विश्वामित्र के मन को भटका दिया और उन्होंने साधना छोड़ दी। इस मोड़ पर यह दिखता है कि मनुष्य कितना भी तपस्वी क्यों न हो, यदि उसका मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो कोई भी कठिन तप या साधना निरर्थक हो सकती है। लेकिन समय आने पर जब विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह फिर कभी मोह और इंद्रियों की आड़ में भटकेंगे नहीं। उन्होंने मेनका को त्याग कर पुनः कठोर तपस्या आरंभ की और इस बार अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। उन्होंने हर प्रलोभन को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, चाहे वह सुंदरता हो, प्रशंसा हो या सांसारिक लालच। उनकी अडिग साधना और आत्मनियंत्रण ने उन्हें महान आर्ष शक्ति और ज्ञान प्रदान किया और अंततः उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ। विश्वामित्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। इंद्रियों और भावनाओं पर विजय पाने के लिए साहस, धैर्य और अडिग निश्चय की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने कर्म और साधना में पूरी निष्ठा और स्थिरता के साथ लग सकते हैं। आत्मनियंत्रण केवल बाहरी सफलता नहीं देता, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी उन्नत करता है, मन को शुद्ध करता है और जीवन में स्थायी शांति प्रदान करता है। जीवन में कई बार हम अपने बाहरी वातावरण, मोह माया और कठिनाइयों के प्रभाव में बह जाते हैं। हम दूसरों की बातों, स्वार्थ और भ्रम में उलझकर अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। विश्वामित्र ने यह उदाहरण पेश किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे संसार की सुंदरता और आकर्षण कितने भी प्रबल हों, यदि हम आत्मनियंत्रण का मार्ग अपनाते हैं, तो कोई शक्ति हमें हमारे उद्देश्य से नहीं भटका सकती। उनके जीवन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी साधनों या शक्तियों से नहीं मिलती, बल्कि आत्मा के अनुशासन, मन की शांति और इंद्रियों पर विजय से मिलती है। आत्मनियंत्रण का मार्ग कठिन और परीक्षणों से भरा होता है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को स्थिरता, साहस और अडिग निश्चय प्रदान करता है।
जब हम अपने भीतर की इच्छाओं, मोह और भय से मुक्त होते हैं, तभी हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से जुट सकते हैं और सच्चे अर्थ में जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। विश्वामित्र की कहानी हमें यही संदेश देती है कि यदि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें और अपने मन को नियंत्रित रखें, तो कोई भी बाधा हमारी साधना, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में खड़ी नहीं हो सकती। यही गीता का उपदेश है। आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी साधना, कोई भी प्रयास पूर्ण नहीं होता, और यही आत्मनियंत्रण हमें जीवन की सच्ची शांति, शक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। आंतरिक शांति और अडिग धैर्य प्रदान करता है। जीवन में हम अक्सर सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हैं। जब सुख मिलता है तो अहंकार बढ़ जाता है, और जब दुख आता है तो निराशा और भय का भाव मन में उतर आता है। गीता हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं। स्थिरता और शांति का मूल केवल भीतर है। इस बात को एक सरल कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में संत विदुर रहते थे। वे अपनी समता और शांति के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जीवन के हर परिस्थिति में वे शांत और स्थिर रहते थे और कभी भी बाहरी घटनाओं, प्रशंसा या अपमान से विचलित नहीं होते थे। एक बार गांव में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें संत विदुर को आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया। वे बड़ी शांति और नम्रता से वहां पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। विदुर ने इस प्रशंसा को भी संतुलित भाव से स्वीकार किया। न अहंकार दिखाया, न किसी प्रकार की लालसा और न ही घमंड। उनके भीतर की स्थिरता और शांति सभी को प्रभावित कर गई। कुछ समय बाद उसी गांव में कुछ लोगों ने विदुर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। उनका अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन विदुर ने इस अपमान और तिरस्कार को भी समान भाव से सहन किया। उनका मन शांत और स्थिर रहा और उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध या द्वेष नहीं दिखाया। उनकी समता ने न केवल उनके मन को अडिग रखा, बल्कि उन पर परिस्थितियों का नियंत्रण और भी बढ़ा दिया। उनके आसपास के लोग इस अद्भुत स्थिरता और धैर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति और योग केवल बाहरी विजय या संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और समता में होती है। समता का यह भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह सुखद हो या दुखद, लाभकारी हो या हानिकारक, हमें समान भाव रखना चाहिए। जब हम परिस्थितियों में संतुलित रहते हैं तो मनुष्य की सोच स्पष्ट होती है, निर्णय स्थिर होते हैं और मानसिक संतोष तथा आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति, चाहे वह जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, स्थायी नहीं होती। इसके बावजूद यदि हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित रख सकते हैं तो हम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते और हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत बनी रहती है। विदुर की कहानी यह स्पष्ट करती है कि समता केवल ज्ञान या विचार नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव का परिणाम है। जब हम सुख और दुख को एक समान मानकर, लाभ और हानि को समान भाव से स्वीकार कर और जय या पराजय में भी अपने मन को स्थिर रखकर जीवन जीते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में मानसिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का संदेश है। बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर हमारी शक्ति सीमित है, परंतु हमारे भीतर का स्थिर भाव, समता और संतुलन हमें हर परिस्थिति में अडिग और निर्भीक बनाता है। यही वह शिक्षा है जो हर व्यक्ति के जीवन में हर परिस्थिति में स्थिरता, शांति और सच्चे संतोष का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत गीता से हमें 12वीं सीख यह मिलती है कि जीवन में सच्चा सुख और आंतरिक शांति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होती है। यह समर्पण केवल बाहरी भक्ति या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म, हर सोच और हर भाव में ईश्वर को केंद्र में रखने की अटल दृढ़ता है। प्राचीन काल में ध्रुव नामक एक बालक राजकुमार थे, जिनका जीवन इस सच्चाई का जीवंत उदाहरण है। ध्रुव का जन्म राजसी परिवार में हुआ था, परंतु उनके पिता की दूसरी पत्नी ने उन्हें अपने पिता की गोद में बैठने से रोक दिया। उस समय ध्रुव ने अनुभव किया कि अपमान और असम्मान केवल बाहरी दुनिया के कारण नहीं, बल्कि मन के भीतर असंतोष और ईश्वर से अलगाव के कारण भी बढ़ते हैं। ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि उसे सच्चा सुख और सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है।
उनकी मां ने उन्हें भगवान नारायण की शरण में जाने की सलाह दी। ध्रुव ने अपने बाल मन से ही इस सलाह को गहराई से समझा और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान आरंभ किया। उनका समर्पण इतना प्रबल था कि उन्होंने भोजन और नींद तक का त्याग कर दिया और केवल भगवान का स्मरण और ध्यान करते रहे। यह समर्पण केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का उद्देश्य बन गया। ध्रुव की तपस्या और निष्ठा से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा के लिए आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित रहेंगे, जिसे हर व्यक्ति आदर और श्रद्धा के साथ देखेगा। ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की ओर देखता है, अपने अहंकार और मोह को त्यागता है, तो वह हर परिस्थिति में स्थिर और निर्भीक बन जाता है। भौतिक संसार की अस्थायी सुख और सम्मान की चाह में मन भटकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण और अडिग श्रद्धा से व्यक्ति को वास्तविक सुख, सम्मान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। समर्पण का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने स्वार्थ, लालसा और भय को पीछे छोड़कर ईश्वर की इच्छा और मार्ग में अपनी पूरी निष्ठा लगा देते हैं, तब जीवन के हर दुख का समाधान स्वतः हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। ध्रुव का समर्पण इस बात का प्रतीक है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और अपमान क्यों न आए, यदि व्यक्ति अपने मन और हृदय को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से केंद्रित रखता है, तो हर विपत्ति में उसे मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होता है। यह समर्पण हमें आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता देता है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक क्षण में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है, जो हमें भौतिक सुखों और संकटों से परे ले जाता है और हमें सच्चे अर्थ में जीवन का अनुभव करने योग्य बनाता है। यही गीता का संदेश है। समर्पण से ही जीवन में स्थायी शांति, सच्चा सम्मान और अनंत सुख संभव है, और यही मार्ग हमें भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना निर्भीकता और धैर्य के साथ कर सकते हैं। भागवत गीता से 13वीं सीख यह मिलती है कि शांति की सच्ची खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंतर्मन की गहराई में होती है। जीवन में हम अक्सर शांति की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, घटनाओं और परिस्थितियों पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक शांति और संतोष कभी बाहरी तत्वों से नहीं आता। एक समय की बात है, एक युवक अपने गांव से दूर एक शांत जंगल में आश्रम स्थापित करने गया। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान, तपस्या और साधना में बिताना शुरू किया, लेकिन उसके भीतर की अशांति उसे लगातार परेशान करती रही। उसका मन हर समय विचारों, चिंताओं और बेचैनी से भरा रहता था, और उसे समझ नहीं आता था कि कैसे वह इस मानसिक हलचल से मुक्त हो सकता है। युवक ने अपने गुरुजन से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे समझाया कि शांति की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, न ही यह किसी भौतिक संपत्ति, प्रसिद्धि या उपलब्धियों में मिलती है। शांति वास्तव में हमारे अंतर्मन में है, हमारे विचारों और भावनाओं की स्थिरता में है। गुरु ने उसे एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसमें युवक को अपने विचारों को पहचानने, उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें स्थिर करने के अभ्यास में प्रतिदिन समय देना था। शुरुआत में यह कठिन और असंभव सा लगा, क्योंकि हमारा मन स्वभाव से अशांत और विचलित होता है। लेकिन युवक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लगातार प्रयास करना जारी रखा और हर दिन ध्यान में बैठकर अपने मन की गति और विचारों को समझने और स्थिर करने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन शुरू हुआ। उसका मन अब उतना विचलित नहीं होता था। वह अपने विचारों में संतुलन महसूस करने लगा। उसकी अंदरूनी अशांति कम होने लगी और वह प्रत्येक परिस्थिति में अधिक स्थिर और संतुलित रहने लगा। उसने अनुभव किया कि जब हम अपने अंतर्मन की गहराई में जाते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित और संयमित करते हैं, तो हम बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उसकी आंतरिक दुनिया अब उसकी शांति का स्रोत बन गई थी और उसने अपने जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और संतोष पाया।
भागवत गीता से 14वीं सीख यह मिलती है कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान में है। अपने आप को जानना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना ही वास्तविक समझ और शक्ति है। यह केवल पुस्तकों या दूसरों की बातों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं के अनुभवों, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने और अपने जीवन के हर पहलू को समझने से प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था, जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रहा था। वह निरंतर सोचता रहता था कि क्यों उसे इतनी चुनौतियां मिलती हैं और कैसे वह इनसे बाहर निकल सकता है। उसकी बेचैनी और भ्रम की स्थिति देखकर उसके गुरु ने उसे मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, मुझे जीवन के संघर्षों से कैसे निपटना चाहिए? मैं बार बार गिरता हूं और उठने की शक्ति भी कभी कभी कम लगती है। गुरुदेव ने मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया, अर्जुन, संघर्ष से मत डरो, यही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में तुम्हें अपने अंतर्निहित धर्म को समझने और निभाने के लिए युद्ध करना पड़ा, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें अपनी असली स्थिति, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी का एहसास कराते हैं। संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है खुद को जानने और अपनी क्षमताओं का साक्षात्कार करने का। अर्जुन ने गुरुदेव के शब्दों को गहराई से समझा और अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि हर संघर्ष केवल उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को बाहर लाने का माध्यम है। जब वह कठिनाई में फंसता तो अब वह डरता नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की शक्ति को महसूस करता। उसने यह समझा कि बाहरी परिस्थितियों का डर या असफलताओं का भय हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप तब उभरता है जब हम इन अनुभवों का सामना धैर्य और समझ के साथ करते हैं। युवक अर्जुन ने हर संघर्ष को एक अवसर माना, अवसर अपनी आत्मा को जानने, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को पहचानने का। उसने अनुभव किया कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने मन और आत्मा को समझते हैं, तो जीवन की असंख्य परेशानियां केवल मार्गदर्शक बन जाती हैं। हर गिरावट उसे और मजबूत बनाती, हर कठिनाई उसे और जागरूक करती और हर विपत्ति उसे अपने सच्चे आत्मा स्वरूप की ओर खींचती। उसने जाना कि आत्मज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर, मोह, अहंकार और कमजोरियों को पहचानना और उन्हें परास्त करना है। भागवत गीता से 15वीं सीख यह मिलती है कि कर्म ही पूजा है और निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। जीवन में केवल शब्दों या दिखावे से पूजा नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों में निष्ठा, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ किया गया कार्य ही असली पूजा कहलाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोविंद नामक किसान रहता था, जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। गोविंद का जीवन सरल था, लेकिन उसकी समझ गहरी थी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, अपने खेतों में जाता, बीज बोता, पौधों की देखभाल करता और सुनिश्चित करता कि उसकी फसल स्वस्थ और समृद्ध हो। उसके लिए खेती केवल जीवन का साधन नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी, उसके कर्म की पूजा थी। एक दिन गांव से गुजर रहे एक ज्ञानी संत ने देखा कि गोविंद प्रातःकाल से ही अपने खेतों में कर्मयोगी की तरह लगे हुए हैं। संत ने उनके समर्पण और लगन को महसूस किया और पास जाकर उनसे पूछा, गोविंद, तुम्हें रोजाना इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? क्या यह केवल जीवन निर्वाह के लिए है या कुछ और? गोविंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने काम में ईश्वर को देखता हूं। जब मैं बीज बोता हूं, उसे पानी देता हूं, पौधों की देखभाल करता हूं और अंत में फसल काटता हूं, तो मुझे यह अनुभूति होती है कि यह सब भगवान की कृपा है। मेरा प्रत्येक कर्म उसी पूजा का हिस्सा है। मैं अपने कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता, बल्कि इसे ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करता हूं। संत ने गोविंद की यह दृष्टि देखकर सिर हिलाया और कहा, सच कहा गोविंद, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है, वही असली भक्त है। यह केवल शब्दों की भक्ति नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन है।
तुम्हारे जैसे लोग समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि साधारण जीवन में भी सच्ची भक्ति और पूजा संभव है। तुम्हारा यह कर्म योग गांव के अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन गया है। उनके मन में समर्पण और ईमानदारी की भावना जागृत होती है और उन्हें यह एहसास होता है कि मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ किया गया प्रत्येक कार्य भगवान की भक्ति है। गोविंद ने संत की बातों को और गहराई से समझा और अपने कर्म को और अधिक लगन और ईमानदारी के साथ जारी रखा। उसने देखा कि जब वह अपने कर्म में पूर्ण निष्ठा रखता है तो उसके भीतर आत्मिक आनंद, शांति और संतोष का अनुभव होता है। न केवल उसकी फसल फलती फूलती, बल्कि उसके कार्य और दृष्टिकोण से पूरा गांव प्रेरित होता। लोग उसके जीवन को देखकर सीखते हैं कि पूजा मंदिर या किसी धार्मिक अनुष्ठान में केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों में ईश्वर को महसूस करना ही सच्चा धर्म और पूजा है। भागवत गीता से 16वीं सीख हमें यह मिलती है कि दया और करुणा केवल अच्छे स्वभाव की निशानी नहीं, बल्कि यह मानवता और धर्म का सार है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर प्राणी के प्रति सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशीलता रखना चाहिए। महाभारत काल की एक घटना इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। युद्ध की तैयारी और गुरुद्रोह के समय भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी अर्जुन के साथ रथ पर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, दया और करुणा का भाव दूसरों के प्रति हमेशा बनाए रखना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता का परिचायक है। जब मनुष्य में यह भाव होता है तो उसका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव समाज और संसार तक फैलता है। गुरुद्रोह की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ते हुए वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्ध स्त्री पड़ी मिली जो बेहोशी की हालत में थी। उसके चारों ओर लोग थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अर्जुन ने उस स्त्री को देखकर तुरंत उसके पास जाकर उसका हाल पूछा। उन्होंने उसे जल पिलाया, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और उसके परिवार के सदस्यों से मिलकर स्थिति समझी। अर्जुन ने यह देखा कि केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से किसी की सहायता करना ही दया और करुणा की असली अभिव्यक्ति है। उन्होंने वृद्धा के प्रति करुणा के भाव को जीवन में उतारा, उसे सम्मान और मानवीय दृष्टि से देखा और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह घटना अर्जुन के लिए केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि एक अनुभव बन गई। उन्होंने समझा कि दया और करुणा केवल कमजोर लोगों के प्रति मृदु भाव नहीं है, बल्कि यह मजबूत आत्मा और जागरूक व्यक्ति की पहचान है। जब हम अपने जीवन में हर प्राणी के प्रति करुणा और दया का भाव अपनाते हैं तो हमारा मन निर्मल और संवेदनशील बनता है। हमारे कर्म केवल शारीरिक या भौतिक नहीं रह जाते, बल्कि उनमें आध्यात्मिकता और जीवन की गहराई समाहित हो जाती है। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि दया और करुणा का भाव केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, आत्मा और जीवन की उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा धर्म केवल नियम कायदे या विधियों का पालन नहीं है, बल्कि यह हर प्राणी के प्रति करुणा और दया का भाव बनाए रखने में है। जब हम अपने आसपास के हर जीव, चाहे वह मानव हो या अन्य प्राणी, के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हमारी आत्मा की ऊंचाई बढ़ती है, हमारा मन शांति और संतोष से भरता है और हमारे जीवन के निर्णय सच्चाई और न्याय पर आधारित होते हैं। इस प्रकार दया और करुणा केवल भाव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की मानवता और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानता है और उसके जीवन की हर क्रिया उसकी आत्मा को ऊपर उठाती है, उसे सही दिशा देती है और उसे जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करती है। भागवत गीता से 17वीं सीख हमें यह मिलती है कि समाज सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक उच्चतम उद्देश्य है। समाज सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर की मानवता को पहचानते हैं, अपने कर्मों में अर्थ जोड़ते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति पाते हैं। कभी कभी केवल शब्दों से यह समझाना कठिन होता है कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कहानियां हमें इस सच्चाई को गहराई से महसूस कराती हैं। ऐसी ही एक कहानी है
जिसमें एक युवक राम ने अपने जीवन में समाज सेवा को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया। राम का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए समर्पित था। वह हर सप्ताह गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र चलाता था। उसका उद्देश्य केवल पढ़ाई कराना नहीं था। राम का यह समर्पण केवल बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके द्वारा गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों की मदद करने से पूरे समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हुई। वह मानता था कि जब समाज का प्रत्येक सदस्य शिक्षित और जागरूक होगा, तभी समाज वास्तव में प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक दिन राम गांव के प्रमुख से मिले। उन्होंने मुस्कुराते हुए राम से पूछा कि क्या उसकी सेवाओं में कोई कमी या कठिनाई आ रही है। प्रमुख ने उत्तर दिया, राम, तुम्हारी समाज सेवा से हम सभी अत्यंत प्रभावित हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे समाज के आधार हैं। तुम्हारा समर्पण न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहा है, बल्कि पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर रहा है। यह सुनकर राम का हृदय गर्व और संतोष से भर गया, लेकिन वह यह समझता था कि समाज सेवा कभी भी केवल प्रशंसा या सम्मान के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह कर्म और धर्म का सर्वोच्च रूप है। राम की समाज सेवा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डाला। बच्चों को शिक्षा मिलने से उनका जीवन बदल गया, उनकी सोच और दृष्टिकोण विकसित हुए और युवा पीढ़ी में ज्ञान और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हुई। समाज में सुधार, एकता और सहयोग की भावना बढ़ी और लोग महसूस करने लगे कि जब हम अपने समय, शक्ति और संसाधनों को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तो केवल समाज ही नहीं बल्कि हमारा स्वयं का जीवन भी समृद्ध और अर्थपूर्ण बनता है। इस कथा से हमें यह स्पष्ट सीखने को मिलता है कि समाज सेवा केवल दान या किसी भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की संवेदनशीलता, करुणा और मानवता को प्रकट करती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमारे कर्मों में ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है। समाज सेवा से हमारी आत्मा को शांति, संतोष और संतुलन प्राप्त होता है और हमें यह एहसास होता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं की सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाना भी है। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज सेवा में सबसे बड़ी शक्ति होती है निरंतरता और सच्चा समर्पण। हर छोटा प्रयास, चाहे वह किसी बच्चे को पढ़ाना हो, बुजुर्गों की सहायता करना हो या गांव में एकता और सहयोग का संदेश फैलाना, समय के साथ बड़े बदलाव में परिणत होता है। इस प्रकार समाज सेवा न केवल हमारे समाज के लिए वरदान है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी गहराई, उद्देश्य और सार्थकता प्रदान करती है। और जब हम अपने जीवन में यह समझते हैं कि हमारी असली खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में निहित है, तभी हम गीता के वास्तविक संदेश को अपने जीवन में उतार पाते हैं, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर पाते हैं और अपने जीवन को सार्थकता और प्रेरणा से भर सकते हैं। अब हम अंतिम विचार की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हमें यह समझाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या विद्या का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी है, जो अज्ञानता और भ्रम के अंधकार को मिटा देती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में धनंजय नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। धनंजय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए समर्पित थे। वे न केवल अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षित करते थे, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविक समझ और मार्गदर्शन भी प्रदान करते थे। हर सप्ताह वे गांव के मंदिर में बच्चों को पढ़ाई कराते, उन्हें सही और गलत का भेद समझाते और उन्हें जीवन में सत्कार्य और नैतिकता के महत्व की सीख देते। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, महाराज, आपको यह सब करने में क्या खुशी मिलती है? इतनी ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? धनंजय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करता है। जब हमारा मन अज्ञान और भ्रम से भरा होता है, तब हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है और हमारे भीतर की शक्ति और साहस को जागृत करता है। इसके साथ ही उन्होंने एक उदाहरण दिया जिससे यह और स्पष्ट हुआ। धनंजय ने कहा, एक बार एक गांव में अंधेरे का शासन था।
लोग अंधेरे से डरते थे क्योंकि वे उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते थे। वे अंधकार को केवल भय और असुरक्षा समझते थे। लेकिन एक दिन एक ज्ञानी आया जिसने उन्हें समझाया कि अंधेरा केवल अज्ञानता है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। उसने उन्हें शिक्षा दी, समझाया और उनके मन में आत्मविश्वास और चेतना की रोशनी जगाई। धीरे धीरे उस गांव के लोग अंधकार से नहीं डरने लगे क्योंकि उनके भीतर का ज्ञान उन्हें सही मार्ग दिखाने लगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अज्ञानता एक अंधकार है और ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें सही और गलत, सुख और दुख, सफलता और असफलता के बीच का भेद दिखाता है। धनंजय की यह शिक्षा केवल बच्चों तक सीमित नहीं थी। उनके विचारों ने पूरे गांव के लोगों के मन और हृदय को बदल दिया। लोगों ने समझा कि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई या किताबों में नहीं है, बल्कि यह अनुभव, समझ, धैर्य, सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। जब हम ज्ञान को अपनाते हैं तब हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। हम अपने भय और भ्रम से मुक्त होते हैं और हमारे कर्म सही दिशा में चलते हैं। ज्ञान हमें न केवल अंधकार से बाहर निकालता है, बल्कि यह हमें जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति भी देता है।